ये यूसीएस आइकन है, जब आप जूम इन जूम आउट करते हो तो ये बार बार बीच में आ जाता है, डिस्टर्ब करता है कई बार। तो आप क्या कर सकते हो, इस पे कर्सर लेकर जाओ, माउस का राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद नीचे आओ यूसीएस आइकन सेटिंग, यहाँ जाके ये शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन पे क्लिक कर दो बस। अब वो फिक्स हो जाएगा, जूम इन जूम आउट करते हुए बार बार नहीं आएगा। चलिए जी, अब आपने रे कमांड लगाया, RAY एंटर, आपने बोला पहला पॉइंट, इस डायरेक्शन में दूसरा पॉइंट, नीचे की डायरेक्शन में तीसरा पॉइंट, कमांड से बाहर। ऑफसेट कमांड 9 इंच नीचे इधर, ये 9 इंच का ऑफसेट है। उसके बाद आप क्या करें, आप अपने प्लान पर जाएं, यहां यहां आपको जो डायमेंशंस दी गई हैं, ये तो 9 इंच की मेन वॉल्स हो गई हैं। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल गैपिंग कितना दिया गया है, 12 फीट 8 इंच, और वर्टिकल गैप है 8 फीट। ऑफसेट 12 फीट 8 इंच, इसको इधर, और 9 इंच की वॉल। उसके बाद आपको जो वैल्यू दी गई है दैट इज ये वर्टिकली 8 फीट, फिर 9 इंच की वॉल है। पहले हॉरिजॉन्टली ये वाली डिस्टेंस पूरी कर देते हैं। अब ये वाला गैप कितना है, 10 फीट। उसके बाद 4.5 इंच की वॉल है, फिर 4.5 फीट का गैप है, 9 इंच की वॉल है। ऑफसेट 10 फीट और 4.5 इंच, 4.5 इंच की वॉल। उसके बाद गैप है आपका 4 फीट 6 इंच, और फिर वॉल है आपके पास 9 इंच की। ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, आगे नहीं जाना है, ट्रिम कर दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत जी, किसी को भी? चलिए जी, आप यहां आ जाइए। ये वाला जो वर्टिकल गैप दिया गया आपको, दिस वन इज 8 फीट, 8 फीट के बाद 9 इंच की वॉल है, इधर कुछ नहीं है। ऑफसेट 8 फीट और 9 इंच की वॉल, उसको पहले ही इंडिपेंडेंट करते हुए चलो, इधर कुछ नहीं है, इसे हटा दो। ये बन गया जी इधर 8 फीट। चलिए जी, वापस आइए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल गैप दिया गया है आपको, वो 16 फीट दिया गया है, और उसके बाद 4.5 की वॉल है। ऑफसेट 16 फीट और 4.5 इंच की वॉल। पहुँच गए जी यहाँ? चलो जी, फिर नीचे चलो, 4 फीट 4.5 की वॉल। ऑफसेट 4 फीट और 4.5 का वॉल आपने बनाया। ये आपका सबसे लास्ट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है। चलिए जी, अब अगर आप यहाँ दोबारा से ध्यान दें, यहाँ एक साइज दिया गया है डी। डी का साइज क्या होता है, नीचे से मिलेगा। डी का साइज कितना है, 3 फीट। तो आपको यहाँ 3 फीट का स्पेस चाहिए। आप यहाँ आगे, आपने ऑफसेट किया 3 फीट पर यहाँ, और 4.5 इंच की एक वॉल। अब आपने ट्रिम कर दिया, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, ये बनाया आपने, और आपने ट्रिम कर दिया इसको, इसको। यहाँ केवल ऐसे सिंगल लाइन कनेक्ट है। ठीक है जी। यहाँ एक कॉलम दिख रहा है आपको 9 बाई 9 का, ये 4.5 की है, तो आप इसे मूव कर सकते हो ऊपर 4.5, मूव कमांड। फिर आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो और इस कॉलम को कंप्लीट कर दीजिए। बताइए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत?
यहां आ जाइए, यहां से वर्टिकली गैप दिया गया है, कितना गैप है 18 फीट 5 इंच। यहां आ जाइए, ऑफसेट 18 फीट 5 इंच यहां से नीचे। अब आपने ट्रिम कर दिया इसको, ठीक है जी। ये सबसे 4.5 की यहाँ वॉल है। अब वापस आते हैं, यहाँ गैपिंग कितना है 10 फीट, फिर 4.5 की वॉल है, ऑफसेट 10 फीट, फिर 4.5 की वॉल, एट फीट 7 इंच, फिर 9 इंच की वॉल, ऑफसेट 8 फीट 7 इंच 9 इंच की वॉल, फिर 8 फुट 7 इंच 4.5 10 9, 8 फुट 7 इंच 4.5 की वॉल, फिर 10 फीट और 9 इंच की वॉल। अब ये जो वॉल बनाई 9 इंच की, यही आगे तक जा रही है ना, यहां तक एक्सटेंड, इन दोनों को इन दोनों को। अब नीचे वाले ट्रिम कर दो जी, बन गए यहां तक। ये तो गैपिंग आपको नहीं पता, ये गैपिंग आपको पता नहीं है, तो आपको नीचे से ऊपर वाला ये गैप पता है ना, ये भी 18 फीट 5 इंच है, तो ये बीच वाला अपने आप आ जाएगा। ऑफसेट 18 फीट 5 इंच 4.5 इंच ट्रिम, ठीक है जी। अब मैंने बीच में, क्योंकि बीच की कोई डायमेंशन तो दे नहीं रखी अलग से, मैंने इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से मिला दिया। मिड पॉइंट कब मिला, जब मैंने इधर से भी ट्रिम कर दिया, वॉल के अंदर कुछ नहीं है या वॉल के अंदर कुछ नहीं है, तो एग्जैक्ट जितनी भी लेंथ है बिल्कुल उसका मिडिल पॉइंट आ जाएगा। 4.5 का आधा कितना हो जाएगा 2.25, इसको इधर बीच से डिलीट कर दिया। अब आपने ट्रिम यूज़ किया कि आप यहाँ से यहाँ आए, ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से यहाँ आए, ये नहीं चाहिए, चलिए चेक कर, यहाँ इसी पॉइंट तक गए हैं। यहाँ की कुछ कंडीशन है, ये वाली कंडीशन दे रखी है, तो ये वाली कंडीशन को देने के लिए हम अभी जब डोर पे काम करेंगे उसके बाद ही वो चीज़ समझ में आएगी, जब हम डोर वगैरह की कटिंग करेंगे। ये तो इतनी कहानी हो गई थी यहाँ तक की। ये कहानी कंप्लीट होते ही आप सबसे पहला काम करिए, कॉर्नर्स को फिनिश करिए, जहाँ एक्स्ट्रा आ रही हैं ये सब कॉर्नर को पहले फ्री कर लो, सबसे आसान तरीका हो जाएगा। क्यों होगा आसान, ये भी आपको समझ में आएगा आगे चल के। देखो एक तरीका कई सारे हो सकते हैं, मे बी आपको कोई दूसरा तरीका पसंद आए या आसान लगे, आप वो यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है ये वाले ट्रिम का फीचर 2021 या उसके बाद वाले वर्जन में है, बस 21 में या 22 में, अदरवाइज आपको TR डबल एंटर उसी तरीके से करना पड़ेगा ट्रिम, बिल्कुल जी। 2021 या 2022, नहीं 21 में भी है, 21 में शुरुआत हो गई थी।
वहाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, क्लिक क्लिक, ठीक है। आप तो अपनी साइड से फ्री हो जाओ सारे ट्रिम करके पहले, ठीक है जी। आपने फिनिशिंग कर दिया था। सब फिनिशिंग कंप्लीट करने के बाद अब प्लान है ये, तो प्लान में तो हमें ओपनिंग पूरी की पूरी दिखेगी ना, तो ये तो वॉल की एज दिखेगी ना कटिंग में, बीच में भी, तो लेयर चेंज करने की तो कोई जरूरत नहीं है अभी ओपनिंग बनाने के लिए। वो तो जब लेयर तो जब चेंज करेंगे जब हम वो डोर वाला आर्क बना के प्लेस करेंगे, तब हमें लेयर चाहिएगी डोर की। अभी तो हमें डोर की लेयर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वॉल का ही काम कर रहे हैं, ओपनिंग वॉल में ही बना रहे हैं। नो, कहाँ पे किस तरह की ओपनिंग बनेगी ये आपको डिटेल चाहिए। सबसे पहले यहाँ आ जाओ, डी 3 फीट यहाँ का चाहिए, यहाँ भी 3 फीट है, यहाँ भी 3 फीट है। ये तो 3 फीट का स्पेस आपने लिया ही था ना पहले ही मेजर करके। तो आप क्या करो, इस स्पेस को अलग से क्लोज कर दो, ठीक है जी। उसके बाद एक पोर्शन यहाँ, और यहाँ का साइज हमें दे नहीं रखा, मैंने 2 फीट 6 इंच ले लिया, यानी कि 2.5 फीट, क्योंकि यहाँ का साइज वहाँ लिखा हुआ नहीं है क्या है, ये डी है, D1 है, क्या है। अब रूम का साइज तो छोटा है, तो मैंने फिर 3 फीट का डोर नहीं, यहाँ 2.5 फीट का बहुत है डोर। यहाँ डी, यहाँ भी डी, 3 फीट का साइज है। तो आपने क्या किया, इसको कवर किया, इसको कवर किया, ऑफसेट 3 फीट ऊपर नीचे, ठीक है जी। इसको कवर किया, इसको कवर किया। देखो अगर आप ये ट्रिम ना करते, ये वॉल पूरी की पूरी होती, आप उसे ऑफसेट करते, फिर बाद में ऑफसेट के बाद उसे भी ट्रिम करना पड़ता। अब आपको यहाँ चाहिए 2 फीट 6 इंच, क्योंकि D1 साइज दिया है, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। अब आप ट्रिम कर दीजिए, ठीक है जी। अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको एक ओपनिंग दी गई है, ओ का साइज कितना है, 3 फीट। ये इधर ट्रिम कर दिया, बन गया जी। वॉल का काम हो गया कंप्लीट। अब हमें जो काम करना है, हम पहले विंडो भी प्लेस कर सकते हैं, हम पहले डोर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने वॉल सबसे पहले इसको चेंज किया। सबसे पहले डोर एंड विंडो के अंदर, डोर एंड विंडो में जैसे आपने चेंज किया है, अब डोर के 2 साइज है मेरे पास बस, एक 2.5 फीट है, एक 3 फीट है। मैंने सर्कल बनाया, एक 3 फीट, एक 2 फीट 6 इंच, लाइन से इसे ऐसे जोड़ दिया, इसे ऐसे जोड़ दिया, मैंने इसको ट्रिम कर दिया, मैंने इसको ट्रिम कर दिया, ये कुछ सेट बनाया एक, ठीक है जी। सेट बनाने के बाद मैंने इसको कन्वर्ट किया ब्लॉक के अंदर, बी एंटर, इसको मैंने बोला डी पिक पॉइंट,
ये वाला, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, ओके ये तो बन गया डी। अगेन बनाया D1 पिक पॉइंट, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू ब्लॉक, ओके D1 भी बन गया। अब मैं इन्हें प्लेस करना स्टार्ट करूं। जब आप ब्लॉक को इंसर्ट करते हो, आई एंटर पता है आपको, इंसर्ट करते हुए नीचे रोटेशन ऑन कर लेना, रोटेशन पे टिक कर देना, ठीक है, कि आपसे वो एंगल भी पूछे कि कितने एंगल पे प्लेस करना है। आपने सबसे पहले डी को ही सिलेक्ट कर लिया। एक तो आपको डी यहाँ चाहिए, यहाँ की एंड पॉइंट होगा एक, देखो एक तो डी आपको यहाँ चाहिए, रोटेशन पूछ रहा है ना, ऑर्थो ऑन है तो 90-90 पे रोटेशन आएगा। आपने एक तो डोर यहाँ प्लेस कर दिया, अलग से ही नजर आ रहा है। एक आपको डोर चाहिए यहाँ। अब यहाँ जो आप प्लेस करने के लिए जाते हो, बेस पॉइंट बता दिया आपको, इस ओरिएंटेशन में चाहिए या इस ओरिएंटेशन में चाहिए, लेकिन चाहिए नीचे, ऊपर तो नहीं चाहिए। आप अपने प्लान पे अगर जाओ, आपको ये ओरिएंटेशन चाहिए। अब ये वाली ओरिएंटेशन जब आप इसको प्लेस करने के लिए यहाँ आओगे इस पॉइंट पे, ये वाली ओरिएंटेशन तो नहीं आ सकती, ये आ रही है। आपको चाहिए इसका मिरर, तो आप इसी को प्लेस कर दो पहले, या उस चीज को प्लेस करने के बाद आप उसे नीचे प्लेस कर सकते हो। आप यहां वाले पे प्लेस कर दो, इसको मिरर कर दो, डी प्लेस हो गया। अब आप यहां आ जाओ, D1 यहाँ ये वाली ओरिएंटेशन चाहिए, D1 यहाँ ये वाली ओरिएंटेशन चाहिए, प्लेस कर दीजिए। अब ये जो आपने प्लेसिंग कर रहे हो, आप अगर पॉइंट पे ध्यान दो, ये आपने बाहर कॉर्नर पे रखा, लेकिन आपके यहाँ ये बेसिकली जो डोर रखे हुए हैं, ये यहाँ रख मिल रहा है आर्क आपका, आगे तक नहीं जा रहा। आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो आगे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जा रहा है तो वेल एंड गुड, यहीं रखा रहना दो। नहीं जाएगा तो आपको ये 9 इंच पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम तो नहीं दिखाया ना हमने अभी, केवल डोर दिखाया है, फ्रेम नहीं दिखाया। फ्रेम और डोर में फर्क आ जाता है, तो उस हिसाब से हम उनको प्लेस कर सकते हैं। इसको भी मिरर कर दूं, वहां तो ओपनिंग है, एक डोर यहां का रह गया। लेकिन ये नहीं चाहिए, मिरर करूंगा मैं इसको। ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मुझे इरेज करना है, क्योंकि मुझे खाली दूसरा चाहिए ना, मेन ऑब्जेक्ट, पेरेंट वाला नहीं चाहिए जो पहले था। समझ आई बात? ये तरीके हैं आपके पास जिनसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्लेसिंग कहाँ करनी है डोर्स की। ये वाली प्लेसिंग भी आपकी यहाँ नहीं, यहाँ है, तो आपने प्लेसिंग कर दी सारी। वो तो ओपनिंग है। बताइए, डोर में कोई दिक्कत आई? ब्लॉक भी रिवाइज हो गया, समझ आ गई बात? चलो जी वापिस आइए। W 5 फीट है, W1 4 फीट है, W2 3 फीट है। 5 4 3, और वेंटिलेशन वो भी 3 है। चलो जी 9 इंच इसके सेंटर से इधर 5 फीट, इसे मिरर कर दिया। इसको कॉपी किया, ये W1 ये W2, W1 W2, स्ट्रेच इसे
कितना कम करूँ, 1 फीट, तो ये 4 फीट रह गया। इसे कितना कम करूँ, 2 फीट, तो ये 3 फीट रह गया। ये W1 W2 तैयार। इन तीनों को एक साथ कॉपी किया। हो सकता है कहीं पे वर्टिकल भी चाहिए हो, चलिए जी। अब आइए यहाँ, W केवल और केवल एक W है बस, जो कि यहाँ रखा है। तो डायरेक्टली मूव कर दूँ, कॉपी करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे दोबारा तो चाहिए नहीं ना। इसको सेलेक्ट किया, एंटर। बेस पॉइंट चाहिए कौन सा, इसका रेफरेंस लिया, इसका रेफरेंस लिया। जब दोनों लाइन दिखी ना ये, अब क्लिक किया। इससे पहले अब तक मैंने कोई क्लिक नहीं किया, अब आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आए और आपने यहाँ का मिड पॉइंट पिक कर लिया। ये मिड पॉइंट तब दिखाएगा जब आपका ये वाला हिस्सा एक अलग लाइन में होगा। याद आया मैंने क्यों फिनिशिंग की थी मैं स्टार्टिंग में? उनसे ये सारे फायदे होंगे आपके, हर एक एज अलग अलग होगी, प्लेसिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये सिंगल लाइन है तो हम एमटीपी से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन ये एमटीपी में ये वाला पॉइंट कैसे सेलेक्ट कर लोगे जब यहाँ लाइन ही नहीं है? ये तो मुझे समझाओ। एमटीपी के लिए आपको वो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पहले एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो फिर भी काम बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एमटीपी वो तो फिर पूरी लाइन का मिड पॉइंट लेगा ना, हम पॉइंट चाहिए जी, इसलिए। ठीक है जी, तो W का काम और कुछ नहीं है, हटा दो। इसी वॉल को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। यहाँ W2 चाहिए आपको, W2 है ये वाला, ये आपने कॉपी किया, ये और ये पिक किया, यहाँ रख दिया। वो वॉल कंप्लीट हो गई जी। अब आ जाओ ऊपर पे, W1 और V। W1 दोनों एक ही नहीं, W1 4 फीट है और V 3 फीट है। कॉपी, ये विंडो है जो कि प्लेस हो रहा है यहाँ, ये वेंटिलेशन है क्योंकि साइज सेम है। बाद में मैं इनका लाइन टाइप बदल दूंगा, वेंटिलेशन वाला। बस इस वाली विंडो पे आ जाइए जी। यहाँ दोनों W2 ही चाहिए। कॉपी, इसको सेलेक्ट किया, ये वाली नहीं, अंदर वाली एज चाहिएगी। कॉपी, इसको यहाँ से नीचे, यहाँ से इधर, दोनों मिल गए। एक चाहिए इसके मिड पॉइंट पे, एक चाहिए इसके मिड पॉइंट पे। W2। चलिए जी, V, W1 ऊपर की तरह है, देखो बिल्कुल आ रहा है। यहाँ मैंने क्या किया, MI एंटर, इसको और इसको एंटर, बाहर वाले का मिड पॉइंट लूंगा। हो गया जी मेरा। अब सारी बात यहाँ तक ठीक है। एक वेंटिलेशन आपको यहाँ चाहिए, लेकिन ये वॉल कौन सी है, 4.5, और ये कितना है, 9 इंच। तो आपके पास दो तरीके हैं कि आपने स्ट्रेच कर दिया, कितना, 2.25 इधर से और 2.25 इधर से, 4.5 रह गया। अब आपने मूव कर दिया इसे, बताइए जी, कहानी यहाँ तक ठीक है? चलिए जी, अब आ जाइए, हमें एक चाहिए डैश लाइन 3 फीट। अगर हम लाइन टाइप पे जाते हैं, LT एंटर, लोड, यहाँ जाके कौन सा लाइन टाइप चाहिए, हिडन,
ओके, हिडन को सेलेक्ट किया, ओके किया, वो हिडन लाइन टाइप यहाँ आ जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, इसे हिडन कर दिया, तो आपको डैश दिख रहा है जूम करने पे। तो लाइन टाइप का स्केल बदलना होगा, दिखना शुरू हुआ, आपने इसे मैच करा दिया। इसको एक वेंटिलेशन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। बताइए जी, हो गई वेंटिलेशन क्लियर? आपने वेंटिलेशंस बना लिए सारे। जब आपने वेंटिलेशंस भी डिफाइन कर दिए, यानी कि अब आपका डोर और विंडो दोनों काम फिनिश हो गए। वॉल भी हो गया, डोर विंडो भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग मूव ऑन करते हैं सपोज इंटीरियर एंड फिक्सचर पर। इंटीरियर एंड फिक्सचर्स के लिए आप यहाँ अगर आए, जैसे यहाँ वेंटिलेशन नज़र आ रहा है आपको, ये एक रूम है, ये एक रूम है, यहाँ भी आपको अटैच नज़र आ रहा है। तो ये आपके टॉयलेट बाथरूम हो सकते हैं जो अटैच्ड हैं, ठीक है जी। जहाँ विंडो है, विंडो ना टॉयलेट में हो सकती ना बाथरूम में हो सकती, वेंटिलेशन की तो सेंस है। तो ये आपका किचन है, स्पेस अलग अलग, यानी कि एक सेपरेट रूम बना रखे हैं आपके, ये एक कॉमन एरिया हो गया। तो अगर ये आपको एज ए किचन यूज़ नहीं करने, आप एज ए स्टोर रूम, कबर्ड्स वगैरह इन सब के लिए यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको किचन यूज़ कर सकते हो। यहाँ ओपन किचन बना हुआ है, ओपनिंग है, कोई गेट नहीं लगा हुआ है, यहाँ विंडो है, तो इसको आप किचन स्पेस यूज़ कर सकते हो। यह आपका कॉमन एरिया हो जाएगा। यहीं से आपको एंट्री अलग अलग कर दी गई, ठीक है जी। आप आइए वापस, ये कॉर्नर पे हमें फिक्सचर्स कुछ प्लेस करना है जिससे ये लगे कि हाँ ये आपका बाथरूम है, वॉशरूम है, ऐसा फील आना चाहिए देखने से प्लान। आपको मैंने जब ब्लॉक पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको डिज़ाइन सेंटर पढ़ाया था, डीसी एंटर। डीसी एंटर में अगर आप जाते हैं, यहाँ होम स्पेस के अंदर आप आते हैं तो यहाँ बेड वगैरह दिया गया है। यहाँ नहीं तो आगे तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने बेड को ड्रैग करके रख लिया। और साथ साथ एंटरटेनमेंट सेंटर और सोफ़ा, कुछ कंपोनेंट्स यहाँ से लोड कर लिए। पीछे आगे, पीछे आगे। अब हम चलते हैं यहाँ से किचन के अंदर। जहाँ कहीं किचन शो करना होगा वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टोव वगैरह की। अब इतना मॉडर्न तो बनाना नहीं है कि हम डिश वॉशर भी वहाँ लगाएं। चॉइस आपकी है, आप किस तरह प्लेस करेंगे। वॉल कैबिनेट्स, ये एलिवेशन में दिखेगा। बेस कैबिनेट भी है क्या, ये रहे, ये एलिवेशन है, ये टॉप व्यू है, क्योंकि हम तो टॉप व्यू पे ही काम कर रहे हैं ना। लेकिन ये तो साइड है, ये फ्रंट है। ये वॉल कैबिनेट भी साइड है, ठीक है। कैबिनेट्स को हम आप अभी यहाँ यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, उसका टॉप व्यू नहीं है आपके पास। चलिए खैर, नहीं तो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। एक ये किचन का लेआउट दे रखा है, इसे उठा लो, इसी को एक्सप्लोड करके अपने अपने कंपोनेंट्स को अलग अलग प्लेस कर देंगे, ठीक है जी। ये किचन आ जाएगा। उसके बाद आप पीछे आ जाते हैं और पीछे आ जाइए, डिज़ाइन सेंटर। लैंड स्पेकिंग में क्या क्या दिया गया है, यहाँ हमारे साइट का मतलब कुछ नहीं है। हाउस डिज़ाइनर में आ गए हम। बाथ टब जी सब में मिलेंगे बेटा। ये आपने कहीं लगाना है,
ये हमें कहीं शॉवर के लिए लगाना है। और जी ये हम छाके ब्लॉक में भी सेट कर सकते हैं। है जी, ब्लॉक ब्लॉक ही तो है ये। ना ना आपके ब्लॉक में ये अब ढूंढने पड़ गए ना। नहीं, वो मैं आपको दे दूंगा बाद में, इससे भी ज़्यादा वैरायटीज़ में दे दूंगा आपको एक ही जगह सब। ठीक है जी, आप यहाँ आ गए। अब आपने मूव किया ये, इसको आप प्लेस कर रहे हैं अभी तो यहाँ किया। अरे यार, वेस्टर्न सीट, टॉयलेट सीट साहब, ऐसा तो मत करो अब। हैं भाई ठीक है, हमारे इलाके में ना नहीं चलती, लेकिन मॉडर्न ज़माना तो ये है, क्या करें। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको एक फिक्सचर लगाना पड़ सकता है बीच में, कि अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा। क्यों? टेपर टाइप का जी? ना ना ना, वो तो अलग चीज़ है। आजकल होता क्या है, सेपरेसी रखने के लिए, अब लोकल जगह तो हम लोग जनरली ये करते हैं, एक रस्सी बांधी और उस पर एक पन्नी वाला पर्दा या वो डाल दिया, बट लॉजिकली ऐसा नहीं होता। लॉजिकली होता क्या है, एक ग्लास का पार्टीशन लगाया जाता है, और ग्लास होता है आपका 8 mm 10 mm ये थिकनेस हो गया। आप मैक्सिमम 8 mm आराम से चल सकता है रेजिडेंशियल में, स्टैंडर्ड में जाके फिर वो 10 mm 12 mm तक चल जाता है। तो आपने यहाँ एक पार्टीशन डाल दिया, और उस पार्टीशन के लिए आपने स्पेस निकाल दिया कि जी आपको वहाँ जाने के लिए 2 फीट 6 इंच की ओपनिंग बहुत है। 2 फीट 6 इंच तो बहुत बड़ी ओपनिंग है। कुछ गड़बड़ है। ये साइज़ कितना है? 4 फीट 6 इंच, जैसे 4.5 है ये। ठीक है जी, तो 2 फीट की ओपनिंग दे दो बहुत। क्या चीज़? अरे अटैच ही है, ये ग्लास का पार्टीशन है बहुत छोटा सा, बस एक छोटी सी सेपरेसी को दिखाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एज इट इज़ ये ओपनिंग, बस हमने एक पार्टीशन लगा दिया बीच में, ग्लास का पार्टीशन। उसके अलावा इस पार्टीशन का हम यूज़ करेंगे ना, जैसे अब हमारे पास स्पेस की तो कमी है, अब ये मत पूछना क्या है हमारू, ये तो नहीं पूछना। डोर है, स्ट्रेच होगा नहीं। इसे मैंने मूव किया, हमने अलाइन कमांड पढ़ा था, आपको याद होगा। हमने अलाइन कमांड पढ़ा था, स्केल पढ़ा था, दोनों चीज़ें पढ़ी थी। आपकी चॉइस है, आप किस तरह करोगे। SC एंटर सेलेक्ट करो, एंटर करो, बेस पॉइंट ये रहा, R एंटर फॉर रेफरेंस, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चेंज करनी है। पॉइंट्स की हेल्प से कितनी चेंज करनी है, जितनी यहाँ से यहाँ तक की है, हो गई जी चेंज। अब आप इसे जा कर के रख दो, ठीक है जी। अब यहाँ इस साइड में ही इसका किसी एक साइड में शोवर वो लगा दिया जाता है, टैप। इसमें पानी आएगा कहाँ से? ऊपर से देखने में
या तो ऐसा ये वाला सेटअप होगा या ये वाला सेटअप होगा या दोनों होंगे। जैसे हमारे घरों में वॉल पे लगा हुआ होता है ना, दीवारों पे फुहारा, उसका सेटअप क्या किया जाता है कि वो भी आप इसी पे यूज़ कर सकते हो, इसी में खड़े होके। ऐसे ही दिखेगा ना वो वाला टैप, फुहारा खोलने वाला, इसी जुगाड़ होता है। और खाली बाथ टब के लिए आपको ये सेटअप दिया गया है। ये हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। ठीक है जी, अब लग रहा है बाथरूम। अब आपने इसे मिरर कर दिया। ठीक है जी बात स्पेस क्यों आ रहा है लैट्रिन के उसके बाद यार, बहुत सारे काम होते हैं। कबर्ड्स होती हैं, कपड़ा टॉवल वगैरह। रखना, कपड़े रखना, वॉशिंग के लिए यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है जी। अब अरे जब पूछ लिया, पूछने के बाद टेंशन ना लिया करो, करने दो इन्हें गुपचुप जो कर रहे हैं, क्यों टेंशन लेते से बैठ जाते हो। है जी। हमें बेड चाहिए जी। उधर बस इतना स्पेस छोड़ो ताकि डोर क्लियरेंस मिल जाए आपको। बाकी सोफ़ा वगैरह लगा लेना भाई। सोफ़ा वगैरह हमने यहाँ इम्पोर्ट तो किया था, कहाँ गया। यहाँ आ जाओ जी। ये किचन का लेआउट है थोड़ा बना हुआ, और ये किचन का लेआउट हमें यहाँ सेटअप कुछ चाहिए। ओपनिंग ये है, तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमने इसे एक्सप्लोड कर दिया। डिलीट। हो गया जी। अब मैंने क्या किया, कॉपी नहीं, मूव कर देता हूँ डायरेक्ट इसे, पूरे सिस्टम को यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं पहले। वेंटिलेशन विंडो इधर है, तो हमें ये गैस वाला कंसेप्ट इधर चाहिए है जी। हमने कॉपी किया पहले इसे, और इसको यहाँ प्लेस किया। अब हमने कॉपी किया, ये शिफ्ट दबाया, ये हटा दिया सिलेक्शन में। क्या है जी, फ्रिज? जी,
थोड़ा सा गैप करके आपने ये रख दिया। अब हमें ये सेटअप चाहिए। रोटेट इसको और जी आपने इसको SC एंटर सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट ये रहा, रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट्स किसके अकॉर्डिंग, जितना यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है। अब आप इसे मूव करो, बिंदास यहाँ रख दो। हो गया जी सेटअप। किचन कुछ आ रहा है, अब बिल्कुल चिपका हुआ भी नहीं मामला रखना हमें किचन का। यहाँ भी स्लैब चाहिए ना, इंटीरियर का ही तो काम चल रहा है ना। बताइए जी, कुछ बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं, अभी तक तो लेयर में बनाया नहीं। अब हमने क्या किया, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबाया, ये सब हटाया सिलेक्शन से, नहीं चाहिए ना ये वाला, ये सब भी नहीं चाहिए। टॉप पे आ जाओ भाई। और ये वॉल भी नहीं चाहिए, बाकी तो सब कुछ ही चाहिए ना। अब ये सारा हमें एक लेयर में चाहिए। कौन सी लेयर में चाहिए? इंटीरियर की लेयर। बनाने के बाद भी आप लेयर में मूव कर सकते हो। ड्राइंग को सेलेक्ट करो, लेयर जाके सेलेक्ट कर लो, उसी लेयर में मूव ऑन हो जाएगा। इस टाइप से आपको ये सेटअप कर लिया। अब आप सेम यहाँ जाएंगे, यहाँ जा कर के आप एनोटेशन लेंगे। एनोटेशन में जाने के बाद आपने टेक्स्ट लिख देना है। जैसे आपने लिखना है ओ फॉर ओपनिंग। अब अगर आप देखें तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, यहाँ है, सिलेक्ट किया, यहाँ आके आपने साइज बढ़ा दिया उसका। अब देखो दिखाई दिया। अब आपने इसे मूव किया और जी आपने इसे यहाँ रख दिया। अरे कोई बात नहीं, तो आपके हाथ में है। ठीक है जी। अब आपने इसको कॉपी किया और जहाँ जहाँ भी चाहिए आपने यार तुम बिल्कुल मजाक कर रहे हो। मैं बार बार कॉपी पे पेस्ट करता रहूँगा क्या? मैं एक ही बार रख दूँगा ना सारी चीज़ें। बस डबल क्लिक करो, उन्हें रीनेम करते रहो। नहीं तो आप इसी काम पे रहोगे बस। है जी।
W1 W1 बस, बाकी सारे W2 हैं। बताइए ये आसानी रही नहीं रही? फिर इसके बाद क्या करोगे? डायमेंशंस पे आओगे, DLI एंटर, मेजर करोगे पहले यहाँ से यहाँ तक का ये वाले डायमेंशन, वो तो अपने आप बताएगा 9 इंच। अब डी एंटर करूँ क्योंकि मुझे इसने प्रिसीजन में नहीं, एक प्लेस तक चले जाऊँ, 4.5 इंच, उससे ज़्यादा प्रिसीजन नहीं है मेरा ज़्यादा कहीं। मैंने इतना किया, फिर मैंने DCO एंटर पढ़ा है, कंटिन्यूस, इस पॉइंट तक, 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 कंटिन्यूस होगी डायमेंशन। अब मैं गया डी एंटर, मॉडिफाई लाइन, लाइन में नीचे एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन की लेंथ को फिक्स किया, सिंबल एरो, यहाँ मैंने आर्किटेक्चरल टिक यूज़ कर लिया, ठीक है जी। एरो साइज रैंडम दे रहा हूँ, अभी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती है चेंज होने में, है जी। डायमेंशन, ठीक है जी बात। टिक को थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है जी बात। इस तरीके से डायमेंशनिंग भी दे सकते हो अब आप। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सारा काम किस में हुआ है? लेयर्स के अंदर। कहीं हैचिंग देनी है अगर, तो हैचिंग की लेयर में चले जाओ, H एंटर, T एंटर, यहाँ गए आप, यहाँ की ब्रिक का पैटर्न होगा, आपको ये दिखाना है, पिक पॉइंट, मान लीजिए हम एक रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं जी, ये वाला, ये जहाँ जहाँ भी कनेक्टेड होगा सारे में दिखा देगा ना। स्केल बड़ा है, छोटा है बहुत, 1, इसको 20 कर दिया मान लो आपने, तब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हैच आ जाएगा। वैसे इससे बेहतर यह है वॉल की जगह कि आप उसे इससे फ्लोर बना दो, फ्लोरिंग दिखा सकते हो। तो इस टाइप से आप एक प्लान कंप्लीट करो, आपको देखने में लुक एंड फील ही एक बदला हुआ नज़र आ रहा होगा। जनरली जिस तरह आपने अभी तक प्लान बनाए हैं, अगर आपने लेयर में काम किया है तो आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देख लो, देखने से कितना लग रहा है। इस तरीके से काम किया जाता है एक्चुअली, ऐसे नहीं होता बस लाइन खींची और काम चल दिया बस सारा ऐसे। ये पार्ट आपको कवर अप करना है आज।